आप सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आज के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका कंप्लीट इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। एग्जाम का पहला प्रश्न, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो जब बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरता है तो तूफान का आना इसका सूचक है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। क्या नाम है? थार। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है? घूमती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे सुचालक धातु है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। आपको बता दें कि कई प्रश्न तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहूँगा, इससे किसने कहा था? यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? यह शुरू किया था गुरु अंगद देव ने। किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कुल किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला जो प्रश्न आया था वो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। आप पंचवर्षीय योजना को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि बार बार उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बिहार का जी के आप जरूर देख के जाइए क्योंकि उससे 4-5 प्रश्न डेली एग्जाम में आ रहे हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो वो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। ये भी प्रश्न पिछले दिन रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा? मलेरिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो, ओलंपिक खेलों के आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा काफ़ी फेमस नस्ल है भैंस का। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ये दूसरे राज्य का भी प्रश्न पूछ दिया, हरियाणा का। यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए। अस्थायी 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिणी सूडान बना है। कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप यहाँ पे कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के तहत ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये आपको बता दें कि ये जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है वर्तमान में। आप अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद कितने सदस्य देश होते हैं? तो ये 15 होते हैं। 10 यहाँ पे अस्थायी, 5 अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते थे? ये आपको बता दें कि 5 होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने के बीच चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कलकत्ता में आरंभ की गई थी। ये प्रश्न पूछा गया। अगला था, भारत में रेल आरंभ किस सन में हुई? थी 1853 में हुई। कब हुई? 1850। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा था? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत है।
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। किस अंग से? हृदय से। ये भी प्रश्न पूछा गया था कई शिफ्टों में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ तक का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली की स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य या कौटिल्य जिसका नाम है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न था, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? ये प्रसिद्ध है जापान। कौन माना जाता है? जापान। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई? तो 2 मई 1951 को। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP के सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है तो प्रति व्यक्ति आय। भारतीय अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार एवं परिवहन। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलपूर्ति। ये प्रश्न भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की? 1950 में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्का जारी करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो 1990 में किया गया। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का आकलन के आधार पर क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद लेखा कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर किया जाता है? तो 2011-12 के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का मानव विकास रिपोर्ट कौन सा प्रकाशित करता है? नीति आयोग करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहले देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है। अगला जो प्रश्न है, कुछ और प्रश्न जो हमारे पास बाद में, पानीपत का प्रथम युद्ध कब किसके बीच लड़ा गया था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और पानीपत के तृतीय 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ये तीनों प्रश्न कई बार रिपीट हुए, इसे देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी आपको बता दें कि कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है, 2510 किलोमीटर। अजमेर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये लूनी नदी के किनारे बसा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अलकनंदा और भागीरथी संगम कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में स्थित है। चक्री संगीत कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में चक्री संगीत होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट था यहाँ पर देख लीजिए कि काकरोच के ऊपर कौन सी परत होती है? तो ये एपिक्यूटिकल परत होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। अगला प्रश्न देख लीजिए, हर्यक वंश का संस्थापक का नाम बताओ। तो बिंबिसार। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। ये भी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए कि गिरिजा देवी कौन से घराने का संबंधित है? तो ये बनारस घराने से संबंधित। हर्यक वंश का संस्थापक का नाम बताइए। तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार।